देखो, कल हम बताए थे फसल के विषय में पढ़ रहे हैं। और फसल के लिए आवश्यक तत्व हैं जो हवा से मिलते हैं, मिट्टी से मिलते हैं, कुछ खाद के रूप में हम डालते हैं कि नहीं डालते हैं। इसी तरह नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पौधों के लिए आवश्यक है कि नहीं आवश्यक है? आवश्यक है, फसल के लिए आवश्यक है। लेकिन नाइट्रोजन को फसल में जो लेती हैं तो नाइट्रोजन के रूप में नहीं ले पाती हैं। किस रूप में लेती हैं? नाइट्रेटस के रूप में। किस रूप में? और हमारे नाइट्रोजन कोई भी तत्व है, कोई नष्ट नहीं होता कि नष्ट हो जाता है? नहीं नष्ट होता है। तो इसी तरह नाइट्रोजन का जब चक्र चलता रहता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है, तो उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? नाइट्रोजन चक्र। क्या कहते हैं? नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। तो चलो इसमें देखते हैं चार्ट में क्या कैसे नाइट्रोजन अपना रूप बदलती है। क्या बदलती है? रूप बदलती है। तो देखो, ये घुलनशील नाइट्रेस मिट्टी में जो होता है, मिट्टी में घुली रहती है। आई बात समझ में? जब मिट्टी में घुली रहती है तो पौधे इसको अवशोषण करते हैं, लेते हैं और ताकतवर होते हैं, जिससे हमें उपज अच्छी मिलती है, पौधे वृद्धि करते हैं, है ना। और ये वायुमंडल नाइट्रोजन जो हवा में उड़ती रहती है, कितने % उड़ती रहती है? 78%। कितने %? 78%। तो देखो, अब इसमें क्या होता है, कुछ जीवाणु होते हैं, जो जीवाणु होते हैं दुश्मन होते हैं नाइट्रोजन के, नाइट्रेटस के। किसके? तो वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को जो घुलनशील मिट्टी में होते हैं उसको खाते हैं, और खा करके रे जब वो करते हैं, लेटिंग वोटिंग करते हैं, तो वो किस में बदल देते हैं? फिर से नाइट्रोजन में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? तो जो नाइट्रेटस से नाइट्रोजन में बदलते हैं जीवाणु, तो उनको क्या कहते हैं? नाइट्रीकरण जीवाणु। क्या बोलते हैं? ये जो नाइट्रेटस के रूप में नाइट्रोजन था, तो फिर किस में चली गई? नाइट्रोजन में। अब देखो, नाइट्रोजन जो होती है तो मिट्टी के लिए आवश्यक है। अगर ये नहीं रहेगी तो फिर उपज अच्छी नहीं होगी। तो देखो, भगवान ने क्या बनाया है, जब ये बिजली उजली चमकती है, बिजली चमकती है ना, तेजी से कड़कती, गड़गड़ गड़गड़ करती है। वो जब बिजली गिरती है तो ये नाइट्रोजन को मारती है धक्का धाए से, और ये नाइट्रोजन फिर से जमीन में एकदम से कलकला के गिर जाती है, और किस रूप में हो जाती है? नाइट्रेटस के रूप में। किस रूप में? नाइट्रेटस के रूप में। और देखो, कुछ जीवाणु दुश्मन, जैसे ये दुश्मन थे, और ये क्या है? थोड़ा सा साथी है भाई। कुछ दुश्मन होते हैं, कुछ साथी होते हैं। तो ये जो जीवाणु होते हैं मिट्टी में पाए जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन है ना, तो नाइट्रोजन को किस में बदल देते हैं? नाइट्रेटस में बदल देते हैं। अब ये जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं पता है? दलहनी फसलों में। दलहनी फसलों में पाए जाते हैं ना। दलहनी फसलों में पाए जाते हैं, जैसे चना है और मसूर है, अरहर है, तो उनकी जो जड़ें होती उसमें गांठी गांठी होता है कि नहीं होता? गांठी गांठी, उसी में पाए जाते हैं ये जीवाणु। तो नाइट्रोजन का क्या करते हैं? स्थिरीकरण कर देते हैं, मतलब बदल देते हैं किसमें? नाइट्रोजन। उन जीवाणुओं का अगर नाम तुम लोगों को याद है? बताओ। उन जीवाणुओं का नाम है एजियोटोबैक्टर और राइजोबियम। क्या नाम है? राइजोबियम जीवाणु। ये जो राइजोबियम जीवाणु होते हैं किसमें बदल देते हैं? नाइट्रेटस। अब भैया, जब ये नाइट्रेटस में बदल देते हैं तो पौधों का बल्ले बल्ले हो गया। जब पौधों का बल्ले बल्ले हो जाएंगे, खुशी हो जाएंगे पौधे, तो फिर अच्छे से जब खुशी हो जाएंगे पौधे नाइट्रेटस के रूप में, तो अच्छा फले फूलेंगे। अब देखो, पूरा चीज 78% नाइट्रोजन पाते, कितनी पौधे लगाए जाते हैं? बहुत सारे। बेचारे इन्हीं से काम लिया जाएगा पूरा, तो मर जाएंगे। अब जैसे ईंटा ऊंटा ले जाना है छत में, अब एक ही लेबर से करवाओ पूरा तो थक जाएगा। अब कुछ 4-5 प्रकार के लेबर, कुछ मशीन से चढ़ाओ, कुछ 5-6 लोग चढ़ाओ। जब चढ़ाते हैं तो जल्दी हो जाता है काम। हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो देखो, कृत्रिम उर्वरक, कृत्रिम उर्वरक तो जानते हो, जिंक, पोटाश, यूरिया, जो ये है कृत्रिम उर्वरक है। क्या है? हमारे बाबा दादा खेत में ऐसे ऐसे छिड़कते हैं। जब ये काम नहीं अच्छे से कर पाते हैं तो हम कृत्रिम उर्वरक का सहारा लेते हैं। आई बात समझ में? अब हमारा धान पीला पीला होता जा रहा है, गेहूं पीला पीला होता है, तो कहते हैं भैया यूरिया छिड़क दो। छिड़कते हैं कि नहीं छिड़कते? तो जब ये यूरिया
और पोटास जिंक इस तरह का छिड़कते हैं तो ये किस में आ जाता है? नाइट्रेट किस रूप में आ जाता है? नाइट्रेटस के रूप में। अब देखो, अब यहाँ खूब सारा इकट्ठा हो गया खेत है हमारा, और वहां लगा दिए फसल। क्या लगा लिए? फसल लगा दिए। अब मिट्टी द्वारा अवशोषण कर लिए पौधे अवशोषण कर लिए। भाई मान लीजिए गोबर खाद डाल देते हैं और पौधा लगा देते हैं तो पौधा बढ़ता है मस्त। पौधा लगा दिए। अब जब जैसे कोई बच्चा होता है, बच्चा, अब तुम ही लोग दुकान जाते हो, पापा से कहते हो पापा हमें 5 रुपए दे दो, 5 रुपए दे दो, कहते हैं ना। तो पापा अगर नहीं देते हैं, चल भाग, वहाँ 5 रुपए मांग रहा है, 5 रुपए, तो रोने लगता है, रोने आता है, गुस्सिया के बैठ जाता है। अब उसका बचवा जो छोटा सा बच्चा होता है तो कहो उसको भी मारने लगता है, मारने लगता है ना। और अगर उसको 5 रुपए दे दिया जाए तो खुशी हो जाता है, खुशी की नहीं। जब वो खुशी हो जाता है तो फिर बच्चे को भी खिलाता है, तो मेरा बउआ ऐसा करता है, आता ना। जब इनको नाइट्रेटस मिल जाता है पौधों को तो पौधे भी खुशी हो जाते हैं। जब खुशी हो जाते हैं तो फिर खूब तेजी से बढ़ते हैं, मस्त एकदम से मोटे मोटे हो जाएंगे, और खूब सारे बीज लगेंगे पौधों में, फूल लगेंगे, पत्तियां, जिससे उपज बढ़ेगी, है ना, जिससे फिर हमें प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। अब ये पौधे किस रूप में? विटामिन प्रोटीन के रूप में एकत्रित कर लिए। नाइट्रोजन को किस रूप में हो गया? प्रोटीन के रूप में हो गया। अब जब ये हो जाते हैं तो फिर हम लोग खाते हैं, जानवर भी खाते हैं भोजन के रूप में। मान लिया तरोई है तो मस्त तरोई है, उसको तोड़ करके मस्त सब्जी बनाते खा गए। चारा के रूप में जानवरों को चारा काट करके ले आए, ले आए कि नहीं। अब उसी में नाइट्रोजन चला आया। अब जंतुओं में जैसे आ गया, हम में आ गया तो हम लेटिंग वोटिंग कर दिए। अब भाई वो नाइट्रोजन किस रूप में निकल गए? लेटिंग के रूप में। पेशाब कर रहे हैं तो पेशाब के रूप में निकल गए। जानवर हो जाते हैं तो मर जाते हैं, तो जब मर जाते हैं तो उनका फिर वहाँ पड़े रहते हैं, वो सड़ते गलते हैं, लेकिन उनको फिर मतलब वो कुछ दिन में बिला जाते हैं ना, उनका अपघटन हो जाता है। तो छोटे छोटे जीवाणु करते हैं। कौन करते हैं? छोटे जीवाणु। या फिर कहीं मल मूत्र पड़ा रहता है, फिर धीरे धीरे मिट्टी बन जाता है। बन जाता है कि नहीं बन जाता है? मिट्टी बन जाता है ना। तो ये कौन करते हैं? छोटे छोटे जीवाणु करते हैं। आई बात समझ में? फिर ये क्या करते हैं? किस रूप में हो जाता है? यौगिक अमोनिया नाइट्राइट के रूप में, नाइट्राइट के रूप में, अमोनिया के रूप में। और देखे होंगे जैसे मकड़ी हो गई ना, मकड़ी जब पेशाब करती है ना, करती है कि नहीं, तो वहाँ पर फदक आता है ना। तो अब उसमें क्या रहता है? नाइट्रोजन रहता है। क्या रहता है? नाइट्रोजन। और बहुत खर होता है कि नहीं होता है? अब जैसे मान लिया गए कोई यहाँ पेशाब बहुत बदबू आ रही, कहते हैं कि नहीं कहते? बदबू आ रही, तो उसमें नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। कमिंग। इसके बाद फिर ये जीवाणु आते हैं नाइट्रीकरण। ये आते हैं, कहते हैं भाई इतना गंदगी है, ये अमोनिया नाइट्राइट पड़ा रहता है, खूब बदबू मिलता रहता है, जानवर मर गया पड़ा है, आई बात समझ में। या फिर हम कहीं मल मूत्र हमारा पड़ा रहता है ना, तो फिर वहाँ बदबू आती है। लेकिन फिर ये नाइट्रीकरण जीवाणु कहते हैं हम है ना भैया, कहीं ये बदबू इसी तरह थोड़ी पड़ा रहेगा, हम हैं, हम करेंगे। आई बात समझ में? कहीं लेटिंग वोटिंग पड़ा रहता है तो तुम लोग कहते हो कितना गंदगी है, तो फिर मम्मी पापा कहते हैं ना कि हम हैं भैया ना, हम फेंक देंगे। तो ये क्या करते हैं? उसको खा खू के फिर किस में बदल देते हैं? नाइट्रेट्स में। किस में बदल देते हैं? नाइट्रेट्स में बदल देते हैं, और जो पौधों के लिए आवश्यक है। आई बात समझ में? तो ये नाइट्रोजन चक्र समझ में आया? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा, तो चलो, जो वायुमंडल में कितने % नाइट्रोजन है? कितने % है? 78% है। जब बिजली कड़कती है तो नाइट्रोजन किस रूप में बदल जाती है? नाइट्रेट्स के रूप में बदल जाती है। जब कुछ जीवाणु होते हैं, काहे में होते हैं? दलहनी फसलों में। उनका क्या नाम है? राइजोबियम और एजोटोबैक्टर। ये जो होते हैं तो नाइट्रोजन को किस रूप में बदल देते हैं? नाइट्रेटस के रूप में। और जो हम छिड़कते हैं यूरिया खाद छिड़कते हैं तो उसमें क्या होता है? नाइट्रेट। अब ये हमारे खाते हैं पौधे। क्या कौन खाते हैं? अवशोषण करते हैं। कौन करते हैं? और पौधों कौन खाता है? कौन? जंतु।
जंतु जब मर जाते हैं, उनका अपघटन होता है, तो फिर नाइट्रोजन किस रूप में होता है? अमोनिया नाइट्राइट। फिर ये जीवाणु होते हैं, नाइट्रीकरण जीवाणु होता है, तो ये अमोनिया नाइट्राइट को किस में रूप में बदल देते हैं? नाइट्रेट के रूप में। लेकिन ये ससुरा थोड़ा सा दुश्मन है जी सर, है ना। ये इसी को धोने लगते हैं, ये नाइट्रेट्स को ऊपर उड़ाते रहते हैं, ऊपर उड़ाते रहते हैं ना। ये क्या करते हैं? नाइट्रेट्स को किस में बदल देते हैं? नाइट्रोजन में बदल देते हैं। समझ में आया? वेरी गुड, वेरी गुड।